और ये सिस्टर अमृतसर में राजावाल गांव के रहने वाले। और ये बहन अपनी टेस्टमनी बताते हैं। इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से लगातार इनके जीवन में एक हालात था और वो हालात इनके मुंह के अंदर था। और बताते कि इनके मुंह के अंदर एक ऐसी इन्फेक्शन बन चुकी थी, ऐसे शाले जख्म बन चुके थे कि ये रोटी भी नहीं खा पाते थे। जब भी खाना खाते थे तो रोटी गले में अटक जाती थी। और ये बताते कि इसी कारण से इनके गले में इतने ज़्यादा जख्म बन चुके थे कि इनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तकलीफ होती थी। और ये बताते कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन दवाइयाँ भी इनके ऊपर असर नहीं कर रही थी। क्लीसिया गले में लगातार दर्द रहती थी, मुंह में दर्द रहती थी, थोड़ा सा भी मुंह खोलते थे तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती थी। तो आप इनकी वो फोटो उस समय की, इनके जीभ की फोटो देख सकते स्क्रीन पर कि कितना ज़्यादा बुरा हाल इनकी जीभ का हो चुका था। रोटी तक नहीं खा सकते थे। ये बताते कि इनके अंदर एक ऐसा डर बना रहता था कि जब मैं खाना खाऊंगी तो मुझे दर्द होगी, क्योंकि खाना गले से आगे जाता ही नहीं था, गले में अटक जाता था। और ये बताते कि इसी डर से ये दूध, चाय या जूस वगैरह पीते थे, ये खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। और ये बताते कि दिन प्रतिदिन ये कमज़ोर होते जा रहे थे, बॉडी में थकावट रहती थी और घर का काम काज नहीं कर पाते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ चुकी थी। और सिस्टर जी आप बताइए कि उस समय आपके मन में कैसी बातें चलती थी, कैसी सोचें चलती थी? जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी कलीसिया। ਜਦੋਂ मैं सोचती नहीं कि मैं अपने हथी रोटी पकाਉਂਦੀ नहीं ਤੇ थाली ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बस ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ परी रोटी। प्लीज आप सुन रहे हो इनके हालात के बारे में कि खाना बना लेती थी लेकिन खा नहीं पाती थी। जब भी खाती थी तो वो गले में ही रह जाता था, आगे जाता ही नहीं था। इनकी फूड पाइप में पूरे जख्म बन चुके थे, गले में जख्म थे। और ये बताते कि दर्द इतनी ज़्यादा होती कि ये रात रात भर जागती रहती थी ये बहन। लेकिन ये परमेश्वर को जान चुकी थी और अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने सीखा था कि जब हमारे सामने हालात होते तो हम कैसे अंगीकार कर सकते, कैसे खुदा की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख सकते। तो ये बहन बताते कि ये लगातार पॉजिटिव अंगीकार में बने हुए थे, विश्वास में बने हुए थे, लेकिन जब दर्द होती थी तो ये अपना हयाब, अपना विश्वास डाउन कर लेते थे। और ये बताते कि फिर ये जून 2024 को घर से ही अपना विश्वास तैयार कर कर आए। इनका मन ऐसा था कि आज मैं अपोस्टल जी से प्रार्थना करवाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। घर से ये बहन अंगीकार कर कर आए, विश्वास तैयार कर कर आए। तो जब इनके ऊपर प्रार्थना हुई कलीसिया तो सचमुच वो छुटकारा इन्होंने अपने जीवन में पाया। तो आइए सबसे पहले हम देखते उस ले हैंड सीन को। और जैसे ही खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई कलीसिया, उसके बाद खुदा की सामर्थ ने छुआ और बड़ा चमत्कार हो गया कलीसिया, जो 3 महीनों में नहीं हुआ। बताते कि जैसे ही प्रार्थना होती है उसके बाद घर जाकर ये आराम से खाना खाते और उसी दिन इनके गले के जख्म, मुंह के जख्म उसी दिन सूख जाते कलीसिया। ये वो बड़ी पावर है जो खुदा के दास के हाथ रखने से ही काम करती है कलीसिया। जितने लोग आज पहली बार आए इस गवाही को अपने मन में रख लीजिए, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रार्थना होगी, मास प्रेयर होगी, तो आपके लिए वर्ड आएंगे, तो आप भी उसी घड़ी छुटकारा पाओगे कलीसिया। सभी जन जबरदस्त तालियां बजाकर पिता की महिमा को करेंगे, पिता का धन्यवाद करेंगे, पिता के दास का धन्यवाद करेंगे, जिनके हाथ रखने से ही लोग अपने खतरनाक हालातों से बाहर आते। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम राजबीर कौर है और ये अमृतसर की रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि नवंबर 2022 में इनकी शादी हुई। शादी से पहले तो ये प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन जिस घर में इनकी शादी हुई वो प्रभु में थे और विश्वास करते थे, तो इस कारण से इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिल गई। लेकिन बताते हैं कि इन्हें परमेश्वर का पता तो चल गया, पर इनके जीवन में लगातार एक नेगेटिविटी काम कर रही थी और ये परमेश्वर की सच्चाई से पूरी तरह से उस सच्चाई को नहीं जानते थे जो प्रभु यीशु में हमें अनुग्रह के
कारण हमें बताई जाती है, जो अनुग्रह हुआ है, कैसे हमें मसीह में चलना है, ये सब इतनी क्लैरिटी इनको नहीं थी, राइट डायरेक्शन का नहीं पता था। तो नेगेटिविटी इनके जीवन में बहुत सारा काम करती थी। दुष्ट आत्मा लगातार इनको दब्बे डालता था, इनको डर लगता था, इन्हें ऐसा लगता था कि इनके आसपास कोई खड़ा है और ये हर टाइम डरी रहती थी, सहमी रहती थी। और इन्होंने बताया कि इनको लगातार खुली आंखों से ही इसे सांप दिखते थे और सांप ऐसे होते थे कि इनकी तरफ बढ़ते थे और इनको डसते थे। और ये बार बार रोज ऐसे ख्यालों की तरह खुली आंखों से पूरे ये ख्याल देखती थी। और इन्होंने बताया कि साथ में ही जैसे इनको इतना डर लगता था कि सपनों, जब रात को सोती थी तो सपनों में भी सांप आते थे और बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। और इतनी परेशानी आती थी इनको कि रात को चिल्लाकर उठ जाती थी और घर वाले सब परेशान हो जाते थे कि अचानक से क्या हुआ। और रोज़ इनका ऐसे ही होता था और नेगेटिविटी बहुत सारा काम कर रही थी। और उसी समय से इन्होंने बताया कि इनके शरीर में भी बहुत सारे रोग आ गए, जैसे कि 2 साल से ही फिर इनको लकोरिए की भी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा। पेट में हर टाइम इनको दर्द रहता था, कमर में भी लगातार इनको दर्द रहता था। ये झुकती थी तो दर्द होती थी, फिर इनसे उठा नहीं जाता था, बहुत ऐसे लेटी रहती थी। तो ये मन में परेशान होती थी कि जैसे मेरी नई शादी हुई है तो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि किस बीमार को ले आए घर पे। तो ये बहुत उस बात से चिंता करती थी। नेगेटिव थॉट्स हमेशा इनके माइंड में चलते रहते थे क्योंकि नेगेटिविटी काम कर रही थी लगातार। और इन्होंने बताया कि जब इनको पीरियड्स आते थे तो उस समय भी इनको इतना दर्द होता था पेट में, इरेगुलर रहते थे पीरियड्स, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी ओवर। तो उसके कारण से जब पेट में इतनी दर्द रहती थी इनको तो परेशान हो गए ये। और एक बार इन्होंने सोचा और घर में अपने बात की और उसके बाद जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो इनकी अल्ट्रासाउंड हुई और रिपोर्ट को हम स्क्रीन पर देखेंगे। रिपोर्ट में आया कि इनकी जो ओवरी है, जो इनकी बच्चेदानी है, उसमें सिस्ट बन गई थी, पानी वाली रसौलियाँ बन गई थी। और उसी कारण से ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा बुरा हाल, पेट दर्द, कमर दर्द और ऊपर से लिकोरिया की प्रॉब्लम और ऊपर से जो दुष्ट आत्मा इनको लगातार इस प्रकार प्रभाव डालती रहती थी, सोने नहीं देती थी, डिप्रेशन दे रही थी और इनका जीवन बहुत ज़्यादा खराब कर दिया दुष्ट आत्माओं ने पूरी तरह से। और फिर जब इनकी ऐसी सिचुएशन देखी, इनकी रिपोर्ट आई, इनकी इतनी खराब हालत थी, तो फिर इनकी जो ननद है वो इनको यहाँ मिनिस्ट्री में लेके आई। और जिस दिन ये आई तो उस समय अपोस्टल जी के द्वारा इस बहन पर लेहन प्रार्थना हुई। उस लेहन सीन को हम स्क्रीन पर देखेंगे। तो प्रार्थना के बाद उसी समय ही परमेश्वर के अभिषेक दास के द्वारा इनके जीवन से उस सारी नेगेटिविटी को उसी समय डांटा गया, निकाला गया कलीसिया। उस दिन से इन्होंने बताया कि ये परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने लगी, सारी प्रॉब्लम से छूट गई, दुष्ट आत्माओं के अटैक बंद हो गए और आज पूरी तरह से फ्री है। ना लकोरिया है और ना ही इनकी ओवरी में आज कोई सिस्ट है। कलीसिया रिपोर्ट नॉर्मल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको टोटली परमेश्वर ने डिलीवर कर दिया और उन रसौलियों को भी गायब कर दिया और आज ये सिस्टर